नमस्ते। मेरा नाम पूजा आंसनीकर है और मैं एक शिक्षक हूँ। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। बच्चे इसे प्यार से कहते हैं बापू का बर्थडे। गांधी जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन बहुत सारे लोगों ने क्लीन इंडिया और नेशनल फेस्टिवल है, इसलिए एक पेट्रोटिज्म आ जाता है दिल में। सभी स्कूल्स में कार्यक्रम होते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाई जाती है महात्मा गांधी जी की। तो इसके अवसर पर घबराइए नहीं, मैं कोई कहानी लेकर नहीं आई हूँ। बहुत सारे जो ऑलरेडी यूट्यूब पे कहानियां हैं, मुझे उसके रिलेटेड बात नहीं करनी है। आप जैसे जानते हो, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। उसके साथ एक स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर होने के नाते मैं पेरेंटिंग सेशंस भी करती हूँ। साथ में रिलेशनशिप एंड बहुत सारे जो सोशल रिलेटेड इश्यूज है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू है, इसके ऊपर भी बात करती हूँ। तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज जो मैंने चुना है वो है पेरेंटिंग के ऊपर। पेरेंटिंग में आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आजकल के जो पेरेंट पिछले, जैसे हम बोलते हैं ना कि आजादी का जो 150 साल था वो बहुत मुश्किल भरा था, वैसे ही कोरोना का ये जो एजुकेशन सेक्टर का ये जो 1.5 साल जो गया है, बहुत मुश्किल समय था सबके लिए, बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हो गए थे। बहुत सारे स्कूल ने तुरंत जैसे स्कूल बंद हो गया था तो ऑनलाइन शुरू कर दिया था। तो बच्चों के लिए पूरे टाइम लाइक आप समझ सकते हो, 4 से 5 घंटा एक ही जगह पे बैठ के क्लासेस लेना, ऊपर से ऑनलाइन, आंखों को तकलीफ, उन्हें कभी हैबिट नहीं थी इस चीज की। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो मजा आया, पर उसके बाद वो परेशान होने लग गए, क्योंकि पेरेंट्स भी ये देख रहे थे कि बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे जो है पूरा टाइम कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, और टीचर्स जो पढ़ाती है उसे वो ध्यान देके पढ़ते रहते हैं। उसके ऊपर एग्जाम शुरू हो गए, वो भी ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन, क्योंकि कोई पर्याय ही नहीं बचा था, कोई ऑप्शन ही नहीं था जहाँ पे स्कूल्स ऑफलाइन बुला सके बच्चों को। अभी भी जैसे रोज आप न्यूज देखते हो, कई जगहों पे स्कूल शुरू हो गई है, पर वैसे जैसे ही कोरोना थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कगार पे होता है तो तुरंत स्कूल बंद कर दिया जाता है। तो ये बहुत एक बड़ा इशू है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। मैं बात करूंगी आज पेरेंट्स के मेंटल हेल्थ के लिए। आज बात करूंगी पेरेंट्स जो स्ट्रेस गुजर रहे हैं उसके ऊपर, और उन्हें क्या करना चाहिए जो उन्हें स्कूल रिलेटेड जो स्ट्रेस आ रहा है। सबसे पहली बात, पेरेंट्स को जो स्ट्रेस आ रहा है वो लंबे घंटे तक बच्चे कैमरा के सामने बैठते हैं। देखिए, स्कूल्स जो है वो अपने तरीके से सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो। जैसे कोई बच्चे हैं जिनको मैथ्स साइंस में बहुत रुचि है, पर कोई बच्चे हैं जिनके स्पोर्ट्स में रुचि है, कोई बच्चे हैं जिन्हें म्यूजिक में रुचि है, कोई बच्चे हैं जिन्हें सभी सब्जेक्ट पढ़ना बहुत पसंद है। तो जो टाइम टेबल बनता है वो सभी बच्चों के लिए बनता है। और इसी में अब पेरेंट ये कर सकता है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट उनके बच्चों को पढ़ाना है, या कौन सा, किस चीज में बच्चों को रुचि है। आज ये लॉकडाउन जो स्कूल के लिए लगा पड़ा हुआ है, इसमें वो देख सकते हैं कि पेरेंट क्या चाहता है अपने बच्चे के लिए। क्योंकि जो बच्चों की उम्र अभी मैं देख रही हूँ, बच्चे क्लियर नहीं है। 9, 10, 12th आ जाने के बाद भी सबसे पहला उनका गाइड और एडवाइजर होता है उनके पेरेंट्स। और अगर पेरेंट्स ने यहाँ गलती कर दी तो बच्चों का फ्यूचर खराब होता है। आप देख सकते थे कि एक पीढ़ी कंप्लीट, एक जनरेशन जो थी वो पेरेंट्स डिपेंडेंट थी, और वो जो उन्होंने, जो पेरेंट्स ने जो डिसीजन लिया वो उनके समझ और उनके जो आसपास जो लोग हो रहे थे, जिससे ट्रेंड फॉलोइंग था। जैसे बहुत सारे लोग अगर डॉक्टर बन रहे हैं तो उन्होंने भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनने की ही सलाह दी। तो ये जो सलाह देने का जो सिस्टम है ना, इसके कारण बहुत सारे लोग मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरते हैं, या बहुत सारे लोग करते हैं कुछ और बन जाते हैं कुछ और। तो इसके कारण जो खुशियां आनी चाहिए या जो टाइम वेस्ट जो होता है वो बहुत हो जाता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें पेरेंट्स को आज के टाइम में करना जरूरी है। सबसे पहली बात, बच्चे का स्किल जानना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ एक माँ बाप और टीचर जान सकता है। मतलब आपका बच्चा किस चीज में सबसे बेहतरीन है। सबसे पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, डर जाते हैं किसी सिचुएशन को लेके, पैनिक हो जाते हैं किसी सिचुएशन के लेकर, और उसके बाद वो ब्लेम गेम्स करना शुरू कर देते हैं, स्कूल के ऊपर, टीचर के ऊपर, आपस में हस्बैंड वाइफ के ऊपर, ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम्स करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे ब्लेम करना, ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज हो गया। तो इसे ना करते हुए सबसे पहले
अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे फ्यूचर में खुश रहे या उन्हें कोई स्ट्रेस ना हो, या वो ऐसी जिंदगी जिए जिस जिंदगी से आप कभी गुजरना नहीं चाहोगे, या उन्हें ऐसी जिंदगी मिले जहां पे वो किसी भी मुश्किल से डट के सामना कर सके, तो उसके लिए उनमें स्किल आना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में जो एजुकेशन सेक्टर में टेक्स्ट बुक बन रही है उसमें भी स्किल्स को इम्पोर्टेंस दी गई है, बट हमें और डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है। तो स्किल्स जो है, बच्चे को स्पेशली किस चीज में इंटरेस्ट है, उसके लिए आप एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हो। ये बहुत जरूरी है कि बच्चे का एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट के ऐसे सवाल होते हैं, वो भी रिलायबल जेन्युइन वाले, जो बच्चे को, देखिए पेरेंट्स काउंसिल, हम दो पैसे बचाने की कोशिश करते हैं कि काउंसलर तो क्या करेगा, दो पैसे बचाएगा, पर आपको भी नहीं पता है कि अभी इतने सारे करियर चॉइसेस निकले हैं कि उसमें भी आपका बच्चा करियर कर सकता है। बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि उनके बच्चे अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, या वो मार्क्स के पीछे बच्चों को प्रेशर करते हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ने पे मजबूर करते हैं, और उसके बाद जैसा ट्रेंड जाता है उसी ट्रेंड के पीछे उन्हें भी मजबूर करते हैं, और इसी के कारण बहुत सारा प्रेशर आता है। जो वो ऐसे बोलते हैं कि स्कूल प्रेशर देता है, पर प्रेशर तो है वो घर से शुरू हो जाता है, क्योंकि पेरेंट एक चीज होती है वो अपने दिमाग में सोच के रखता है, वो सबको फॉलो करके, पर उसके प्रति वो रिसर्च नहीं करता है। सबसे पहली बात होती है अपने बच्चे का स्किल जानकर, बच्चा किस में होशियार है या बच्चे में क्या इंटरेस्ट है, और वो बच्चे का इंटरेस्ट आप एप्टीट्यूड टेस्ट से ही पता लगा पाओगे। एप्टीट्यूड टेस्ट जैसे आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ है, या आपके वेट कितना है, हाइट कितना है, एक मशीन जानती है, तो उस मशीन से आपको पता चलता है ना, वरना आप ऐसा बैठे रहोगे और अपना अंदाजा लगा लोगे कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, तो लग जाएगा, एक अंदाजे से आप बोल सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं ना, उसे देख के ही बोल देते हैं कि देखिए इसकी हाइट तो 5 फुट की है, देख के ही लग जाता है, पर क्या जरूरी है कि वो 5 फुट की हो या 4 फुट की हो? नहीं। तो वैसे ही एप्टीट्यूड टेस्ट, आप अगर श्योर हो 100% कि मैं एज ए पेरेंट मैं बोलती हूँ कि मेरा बच्चा राइटिंग में ही उसकी स्किल बहुत अच्छी है, बट क्या पता एप्टीट्यूड टेस्ट में वो जो टेस्ट दे रहा है उसके बाद रिजल्ट कुछ ऐसा निकला कि इसकी स्किल्स जो है वो रीडिंग तरफ ज्यादा है, और आपको उस वक्त फिर बहुत ज्यादा शौक लगेगा कि आप तो सोच रहे थे कि आपके बच्चों को राइटर बनाएंगे, बट बच्चा तो कुछ और बनना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है वो खुलासा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट से। दूसरी बात, एप्टीट्यूड टेस्ट के आ जाने के बाद एक करियर का चार्ट जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले टाइम में आप देखिए, अगर बच्चे को आप थर्ड या फोर्थ में अभी एडमिशन ले रहे हैं, बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो यहाँ पर हम ये नहीं सोचेंगे कि बच्चा आने वाले 10 साल के बाद क्या बनेगा। और ये एक चीज पेरेंट्स बहुत बोलते हैं, उसे जो बनना है वो बन जाएगा, मैं उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये जो मेंटल आप बना रहे हो ना, कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उनका बच्चा बिगड़ जाए या किसी भी रास्ता सेलेक्ट कर ले, बट आप उनके एक फैसिलिटेटर है, गाइड है, और आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर एज अ पेरेंट अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आप हमेशा मेंटली डिपेंडेंट रहेंगे किसी के ऊपर, इसलिए आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है। जो अभी की जो जनरेशन है ना, पेरेंट बन जाते हैं वो कुछ 27 28 30 30 साल के बाद वो पेरेंट बनते हैं, और उसकी उसी में ही उनको उनकी लाइफ भी जीनी होती है और बच्चे की लाइफ भी बनानी होती है। और मेजरली 10th 12th जो आता है नॉर्मल 45 40 की उम्र में, पेरेंट्स जिन्होंने अगर जल्दी शादी की है तो, या 50 की उम्र तक बच्चे के जो बच्चा 12th में आना शुरू हो जाता है, उस वक्त अभी साइंस साइड लेना है या कौन सा सब्जेक्ट लेना है, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। एनईपी के आने के कारण सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा आ गई है। तो ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये करियर काउंसलिंग का जो टेस्ट है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये मैंडेटरी है, हर एक बच्चे को लेना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब आप ऑब्जर्व करते हो बच्चे को, तो उसकी ऑब्जर्वेशन में आप ये देखिए कि बच्चा पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसका जो स्वभाव बनता है आने वाले टाइम में, क्या वो टीम में काम करना पसंद करता है, क्या वो अकेला काम करना पसंद करता है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको कुछ ऐसा करियर दे दोगे, या वो ऐसा करियर चुन चुन लेगा जहां पे उसको ग्रुप में ही काम करना पड़ेगा, या बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें बाहर जाना पसंद नहीं होता है, वो इंडोर गेम्स ज्यादा खेलते हैं। तो अगर कोई बच्चा गलती से मार्केटिंग सेक्शन में चले गया और उसको मार्केटिंग के लिए बहुत सारा ट्रैवल करना पड़े, तो एक टाइम पे उसके मजा आता है पर वो बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को कोई बीमारी हो,
इस चीज के लिए आप अभी से एक अडल्ट रूप में बच्चे को एक्सेप्ट करना सीखिए। जैसे बहुत इम्पोज नहीं कीजिए बच्चे को किसी चीज के लिए कि नहीं तुझे ये नहीं करना चाहिए, तुझे वो नहीं करना चाहिए। अगर ये सब चीजें आप बच्चों को कॉन्शियस कराओगे तो बच्चे के जीने का मजा खत्म हो जाएगा। तो ये चीज नहीं करना, बट आपको डिप्लोमेटिक तरीके से अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को बच्चे को गेम के तरीके से कि ये करके देखते हैं, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट। अगर आप ये सारी चीजें करेंगे जैसे स्कूल में करते हैं हम, हर एक चीज से उन्हें एक एक्सपीरियंस करवाते हैं, उसके बाद ही तो उन्हें रुचि पता चलती है। तो ये स्कूल का जिम्मा नहीं हुआ कि स्कूल क्यों नहीं एप्टीट्यूड टेस्ट करता, स्कूल क्यों नहीं हमें बताता कि हमारे बच्चे को किस चीज में जाना चाहिए। ये स्कूल नहीं करेगी। एज अ पेरेंट आपको ही वो डिसीजन लेना है कि आपको आपके बच्चे का फ्यूचर किस तरह बनाना है। और दूसरी बात इसमें आ जाती है कि आपने स्किल्स के ऊपर वर्क कर लिया, आपको पता चल गया बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, बच्चा किस स्किल में या उसकी सोच या उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो किस सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा इंपॉर्टेंस ले रही। उसके बाद उसमें वो लोग बताते हैं कि कौन सा करियर उसके लिए बेस्ट होगा इन टर्म्स ऑफ हिज थिंकिंग कैपेसिटी, इन टर्म्स ऑफ उसकी जो स्किल्स है, और इन टर्म्स ऑफ हिज बिहेवियर एंड मॉरल्स जो है। तो उसके हिसाब से वो एक चॉइसेस देंगे। अभी आपको एज अ पर्सन, आपको एज अ पेरेंट आपको ये देखना है कि वो करियर जो है क्या वो बच्चा आपका कर पाएगा, क्या उसको करने के लिए उसके स्टेप्स क्या है, वो सीखना बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स को अभी के जनरेशन में बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जहाँ पे पेरेंट्स को रहना बहुत जरूरी है, अपने आप को अपडेट करना। क्योंकि डेली जैसे आईटी सेक्शन में डेली बहुत सारे चेंजेस आई आ रहे हैं जो आपको अवेल एकदम आपको ना अपडेट नहीं होता है। और लोग हैं कुछ भी बेच के चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल है अभी ऑनलाइन ट्यूशंस आ गए हैं। हम सब्जेक्ट्स की बहुत दावा करते हैं कि हम सब्जेक्ट्स की बहुत सारी जानकारी बच्चे को देंगे, कोडिंग ये वो इतनी सारी चीजें आ रही है। और जैसे ट्रेंड फॉलो करता है कि मेरे फ्रेंड के बच्चे अब कोडिंग कर रहा है तो मैं भी करूंगा, अबेकस फ्रेंड का बच्चा अबेकस कर रहा है तो मैं भी करूंगा। सिखाने में कोई चीज की हर्ज नहीं है, बट आप वो देखिए कि किस चीज में आपके बच्चे की स्ट्रेंथ है, किस बच्चा आपको बच्चा क्या पसंद करता है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। मतलब मेरा सिंपल सा कहना है, ट्रेंड को फॉलो करने से अच्छा अपने बच्चे को देखकर एक डिसीजन इस तरह लीजिए कि उसे फ्यूचर में रिग्रेट ना हो। दूसरी बात हो जाती है जो करियर आपको पता चलता है कि ये स्ट्रेंथ जो है ये 9th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ले सकता है, 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ले सकता है। अभी के टाइम में तो मेरा मानना है 6th स्टैंडर्ड के बाद से आप करियर के बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट लेना शुरू कर दीजिए। हर साल एक एप्टीट्यूड टेस्ट लीजिए। हर साल एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के बाद आपको पता चलेगा कि बच्चा कहाँ कहाँ पे चेंजेस कर रहा है। उसकी थॉट प्रोसेस, तो सबकी थॉट प्रोसेस एवरी एज पे चेंज होती ही रहती है। जिस तरह उसे एक्सपीरियंस मिलता है उस तरह उसके थॉट प्रोसेसेस चेंज होते ही रहते हैं। तो आपको भी एवरी ईयर 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स बहुत लेना जरूरी है ये, ताकि 9th 10th में एक सही डिसीजन आप ले सको। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ये भी देखे कि बच्चे को 10th भी करवा दिया, 12th भी करवा लिया। अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा इंजीनियरिंग जा रहा है, पर इंजीनियरिंग में वो सिर्फ कॉलेज में ऐसे ही मतलब मस्ती मजाक करने के लिए जा रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। फेल हो रहा है बच्चा, जो अभी तक इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा था वो फेल हो रहा है। बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पीछे भाग रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। पेरेंट्स को ना सोशली जो सोशल स्टेटस के लिए ना अपने बच्चों को कुछ भी बना देते हैं। स्पेशली ये स्पोर्ट्स का जो ट्रेंड आया था, बच्चा अगर भाग ही नहीं सकता तो भी आप उसको भगा रहे हो। तो थिंग इज दैट आपको ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। आज का जो ये मेरा मंत्र है वो यही कहना है कि ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, आपको अपनी अक्ल लगानी है और देखना है कि आपके बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आ जाती है कि यहाँ पे आने वाले समय में आपको बच्चे को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलना है। ये नहीं सोचना है कि यार उसका जो वो जाने 10 साल के बाद तो इतनी सारी चीजें चेंज हो रही है, पल पल में चेंजेस, सब कुछ अनसर्टन है, अनप्रिडिक्टेबल है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कब क्या हो जाए तो इसीलिए तो हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, कब क्या हो जाए इसलिए तो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। हमें सबको पता है कि सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कल क्या हो। बट इसका मतलब क्या हम जीना छोड़ देते हैं कि भाई कल पता नहीं क्या होने वाला है तो मैं आज ही खा लूं? ऐसे तो नहीं हम करते ना। तो फिर बच्चों के फ्यूचर के साथ ऐसा क्यों? वो कल जो बनना चाहे वो बन सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो आईआईटी आईआईटीएम करते हैं और फिर बाद में टीचिंग सेक्टर में आ जाते हैं या बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं।
एमबीए करके आते हैं और जॉब नहीं करते, बिजनेस करते हैं। तो ये सारी चीजें बचपन में नहीं पता चलती है, वो वक्त के साथ ऑटोमेटिकली आ जाती है। पर आप बच्चे को ऐसे लूज नहीं छोड़ सकते, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते कि उसका वो जाने। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है, पढ़ाई करते वक्त बच्चे की पढ़ाई की ट्रेंथ लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उन्हें पता रहता है कि पेरेंट्स के सामने किस तरह बिहेव करना है, टीचर के सामने किस तरह बिहेव करना है, सिबलिंग्स के सामने किस तरह बिहेव करना है, किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीजें बच्चों को पता रहती है, इसलिए वो बातें छुपाने में बिलीव करते हैं। और ये ट्रेंड एक बहुत आ गया पेरेंट्स को कि हम बच्चे का तो बहुत ख्याल रखते हैं, हम बच्चे को मारते पिटते नहीं है, बच्चे का मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं। ये सारी चीजें जो ये ना, ये मेलो ड्रामा बहुत हो रहा है फैमिलीज में, कि मारने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और कुछ बोलना नहीं, उन्हें प्रेशर हो जाता है। बच्चे बहुत इमोशनल सेंसिटिव होते हैं, उनको उनकी मर्जी से हिसाब से हम चलाते हैं। हम पेरेंट्स होकर बच्चे को हिटलरगिरी नहीं करते हैं। एक तरीका होता है पेरेंट्स से, पेरेंट को बच्चों को संभालने का। अब आपको वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको किसी को दिखाने के लिए पेरेंटिंग नहीं करते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपका हर एक कदम बच्चे के लिए कहीं नुकसानदायक तो नहीं हो रहा है। आप आपके दिल में नहीं होता है, बट किसी जैसे बोलते हैं कि इनडायरेक्टली आप अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे काम करते हो जिसके कारण आपके बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। स्पेशली अगर सब परिवार मिलके टीवी देख रहा है तो कौन सा प्रोग्राम लगाना बहुत जरूरी है। स्पेशली प्रेगनेंसी में बच्चा अगर पेट में ही है, तो हम पेरेंट्स को जैसे मदर को भगवत गीता पढ़ने के लिए बोलते हैं, या बहुत सारे ऐसे किताबें पढ़ने के लिए बोलते हैं जिसने बच्चे में वो वैल्यूज है। हम वैल्यूज के लिए कितनी सारी चीजें करते हैं, पर टीवी जब चला रहे हो तो आपको ये भी देखना जरूरी नहीं कि आपका बच्चा गेम कौन सा खेल रहा है, आपका बच्चा टीवी पे प्रोग्राम कौन सा देख रहा है, बच्चे के साथ इंटरनली बातें क्या हो रही है, किस किस तरह मतलब उसकी इंटरेस्ट किस तरह बढ़ रही है। और जब पेरेंट्स इसमें ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान आपको मतलब ध्यान ऐसा नहीं कि आपको हर जगह पे बच्चे के साथ रहना है या बच्चे को सिर्फ ऐसा ट्रैप करके रहना है, उससे तो बच्चा वो कभी आपके सामने कुछ करेगा नहीं। और दूसरी बात, बच्चा छुपाना शुरू कर देगा और बच्चे को एक बर्डन सा लगेगा। उससे अच्छा आपको बच्चे से इनडायरेक्टली सारी चीजों के ऊपर नजर रखनी है। आपको पता रहना चाहिए कि आपका बच्चे की थिंकिंग किस तरह होती जा रही है, बच्चा क्या सोचता है, बच्चा किस तरह उसकी मॉरलिटी बनती जा रही है। क्योंकि थॉट्स जो बनती है वो एक्सपोजर से बनती है, और जो जिस प्रकार का उसे एक्सपोजर मिल रहा है उसी को बच्चे फॉलो करते हैं। और एक्सपोजर उसको फ्रेंड्स के थ्रू मिलती है, उसके जो आसपास जिसके साथ वो बिल्डिंग मेट्स हो गए या रिलेटिव्स हो गए, अपने कजन्स कलीग्स, जिसके साथ भी वो रहते हैं बच्चे, उसके साथ वो अडेप्ट हो जाते हैं। तो आपको वो भी देखना बहुत जरूरी है कि उसकी संगत किसके साथ है। तो ये सारी चीजें पहले के जमाने में पेरेंट्स बहुत केयरफुल रहते थे, उन्हें पता होता था और वो बच्चे को डांट के डिसिप्लिन में रखते थे। पर अभी बच्चे को डांट के डिसिप्लिन में रखना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग और वो चाहते हैं कि कम से कम मैं घर आने के बाद मेरा बच्चा मेरे साथ खेले। पर सभी लोग जब मोबाइल पे रहेंगे तो खेलेगा कौन किसी के साथ। तो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस जो है, इसी के कारण बच्चे का फ्यूचर बनने वाला है। तो एज अ पेरेंट आपको ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। तो टॉपिक को खत्म करते हुए मैं आज के टॉपिक का हाईलाइट पॉइंट जो था वो है बच्चों का स्किल्स, और बच्चों की करियर असेसमेंट आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। मिलूंगी दोबारा जरूर। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे थे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बहुत सारे ऐसे बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ जो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की बातें होती है जो हम रोजाना बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं, रोजाना बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते हैं, उनकी थॉट प्रोसेसेस को जानते हैं, उनके वो किस तरह बच्चे को पालते हैं ये जानते हैं, और उसमें वो बहुत सारी गलतियां जो करते हैं वो जानते हैं। तो इसके लिए आपको, अगर आपकी गलती सुधारनी है या आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो, आप कभी भी हमें फॉलो कर सकते हैं। पूजा अंजनीकर मेरा नाम है। मैं फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, हर जगह पे आप अगर पूजा अंजनीकर को ढूंढोगे मिल जाएगी। थैंक्स अ लॉट टू लिसनिंग टू मी। मिलूंगी दोबारा जरूर।